ज्ञानमति को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। बंधुओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विषय में प्रतिदिन आप इस समय श्रवण करते हैं। बहुत सारे महानुभावों ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के विकास के हेतु अपनी भावना व्यक्त करते हुए उस मार्ग में कदम बढ़ाया है, जिस मार्ग को पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल प्रेरणा से प्रशस्त किया जा रहा है, और वो है अयोध्या तीर्थ का नव विकास, महान विकास, जिसके माध्यम से तीर्थंकर भगवंतों की ये शाश्वत जन्मभूमि सदा काल के लिए इस प्रकार जयवंत हो जाए, इस प्रकार गुंजायमान हो जाए कि आने वाली सदियों तक हम सभी लोग, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो इस बात को जान सके कि अयोध्या हमारे सभी तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि सदा काल से थी, है और रहेगी। जैसा कि आपको विदित है बंधुओं, पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी ने भरत ज्ञानस्थली से प्रीत विहार कमल मंदिर के लिए प्रस्थान किया था अभी 3-4 दिन पूर्व। वहाँ पर भगवान ऋषभदेव, जो कि प्रीत विहार में कमल मंदिर के अंदर विराजमान हैं, उनका रजत प्रतिष्ठापना महोत्सव समारोह बहुत ही उल्लास के साथ संपन्न हुआ। प्रातःकाल भगवान का पंचामृत अभिषेक धूमधाम के साथ किया गया, रथ यात्रा निकाली गई और पुनः धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संपन्न कराकर पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी संघ सहित आज अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार में पधार चुकी हैं। आप जैसे प्रतिदिन भगवान का पंचामृत अभिषेक प्रातःकाल देखते हैं, उसी प्रकार से इन कार्यक्रमों को आप देखेंगे। वर्तमान में आज के दिन से पूज्य माता जी विराजमान हैं अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में, और अभी पूज्य माता जी भरत ज्ञानस्थली पर भगवान चक्रवर्ती स्वामी भरत स्वामी के दर्शनार्थ हेतु गई हुई हैं। और हम अब आगे देखते हैं, कल जो कमल मंदिर का भगवान ऋषभदेव का प्रतिष्ठापना समारोह संपन्न हुआ था, उसमें परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी ने बहुत ही सुंदर मंगल उद्बोधन हम सब के लिए प्रदान किया। उसी की झलकियाँ, उसी का पूरा जो ये वक्तव्य है वो हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत हो रहा है। पारस चैनल के दर्शकों के द्वारा ये देख करके आप भी चिंतन कीजिए कि वास्तव में जिन धर्म की प्रभावना में जो भी हमारा समय जाता है वो सार्थक होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से हमारी आत्मा की प्रभावना होती है, धर्म की प्रभावना होती है, और सभी लोगों में उस धर्म का एक प्रचार प्रसार होता है। तो आइए सुनते हैं परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी के मंगल सुविचारों को। श्री वृषभ स्वामिनः नमोस्तु जिन सूर्य श्री कमल मंदिर स्वामिनः, नमोस्तु जिन शासनस्य प्रथमेश तीर्थंकरः, नमोस्तु जिन मंदिरस्य रजतोत्सव स्वामिनः। यत्र सर्वोच्च मूर्तिः स्यात्, यत्र माता तपस्विनी, तत्र जैनेन्द्रवाणी तु सदा भूयात् यशस्विनी। ज्ञानमत्यारिका माता, ज्ञानमत्यारिका गणिनी, माता जीयाति युगे युगे। नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। प्रथम तीर्थंकर कमल मंदिर में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। जिन शासन के प्रथम सूर्य
भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन, जिनका आज रजत जयंती महोत्सव, जिनके विराजमान होने का, जिनालय का, कमल मंदिर का रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, उन श्री ऋषभ देव भगवान सिद्ध प्रभु के श्री चरणों में अनंतानंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिन्होंने इस कमल मंदिर को बनाने की प्रेरणा दी, जिनका साक्षात सानिध्य आज इस महोत्सव को प्राप्त हो रहा है, ऐसी जिन शासन प्रभाविका, युग प्रवर्तिका, 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी, चारित्र चंद्रिका, दिव्य शक्ति, भारत गौरव, गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में त्रिबार वंदामी वंदामी वंदामी। जिन्होंने विश्व की सर्वोच्च दिगंबर जैन प्रतिमा को बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्हें स्थापित किया, जिन्होंने भगवान महावीर के शासन में पहली बार एक सिद्धहस्त लेखिका के रूप में नारियों का गौरव बनकर भारतीय साहित्य भंडार को समृद्ध किया, ऐसी उन सरस्वती की प्रतिमूर्ति ज्ञानमती माता जी को आप सब जिन चर्म चक्षुओं से निहार रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें आप अपने चक्षु को, अपने मानव पर्याय को धन्य समझना है, क्योंकि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का 4 बार दर्शन करने वाली और वर्तमान में उनकी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 1600 दिगंबर जैन साधुओं में सर्व प्राचीन दीक्षित हैं, उनका दर्शन करके हम सबके नेत्र पवित्र हो रहे हैं, पावन हो रहे हैं, जीवन सफल हो रहा है। भव्यात्माओं, भारत के अंदर लगभग 350 तीर्थ हैं और लगभग 16,000 दिगंबर जैन मंदिर हैं। उन सब के बीच में, सरोवर के बीच खिला हुआ एक एक कमल का जिनालय है। ये जिनालय हम सबके प्राण होते हैं। जिन मंदिर और जिन मूर्तियां जो गौतम गणधर स्वामी के शब्दों में 9 देवताओं में एक एक देवता माने गए हैं, ये भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति की आन, मान और शान होते हैं। और वही आन, मान, शान राजधानी दिल्ली के अंदर आन, मान, शान को बढ़ाते हुए 200 जिनालय सुशोभित होते हैं, जिनके आप सब प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्रों में दर्शन करके और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करते हैं। महानुभाव, एक बार की बात है, एक मंदिर के अंदर एक भक्त ने सोने की प्रतिमा बनवाई, भगवान की प्रतिमा बनाई और
उस मंदिर की कीर्ति, उन भगवान की शोहरत पूरे शहर के अंदर फैल गई कि भाई कोई पुण्यवान है जिसने सोने के भगवान बनाए हैं, चलो देखें। एक कलाकार उस मंदिर में भगवान को देखने गया, अच्छा लगा। उसने सोचा कि क्या ही अच्छा होता कि यदि इस प्रतिमा के केस थोड़ा और घुंघराले होते तो प्रतिमा बहुत सुंदर लगती। यानी कला की दृष्टि से उसने उस प्रतिमा का दर्शन किया। अगले दिन एक सराफे के व्यापारी, सोना चांदी बेचने वाले, उनका आगमन मंदिर में होता है और वे आए और सोचते हैं आज बाजार में सोने का भाव क्या है। कम से कम 150 ग्राम में तो ये मूर्ति जरूर बनी होगी, इतनी महंगी, इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है। सराफ ने अपनी दृष्टि से मूर्ति का मूल्यांकन किया। एक पंडित जी आए, प्रतिमा को देखने लगे, बोले पता नहीं कौन से प्रतिष्ठाचार्य ने इसकी प्रतिष्ठा की है, क्या ही अच्छा होता कि मुझे भी इसका प्रतिष्ठाचार्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होता। सबने अपनी अपनी दृष्टि से उस मूर्ति को देखा, मूल्यांकन किया और एक भक्त आता है जो असली भक्त था। उसने न सोना देखा, न कलाकारी देखी, न किसने प्रतिष्ठा की है ये देखा। वो देखता है कि इस प्रतिमा की वीतराग छवि कितनी सुंदर है। इसके आंख, नाक, कान बिल्कुल मुस्कुराते हुए हृदय में उतरने को हो रहे हैं और मैं इनके दर्शन करके अपनी आत्मा को धन्य धन्य बना लूं। तो महानुभाव, ऐसे भगवान के दर्शन करने की भक्तों की अलग अलग दृष्टि होती है। एक सच्चे भक्त की भांति सदा भगवान के दर्शन करना और दर्शन करते समय ये ध्यान रखना कि आंखें दोनों खुली रहें, आंखें बंद ना करें। कई बार मंदिर में देखते हैं लोग हाथ जोड़कर आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करके दर्शन नहीं होते, आंख बंद करके ध्यान होता है, सामायिक होती है। लेकिन दर्शन का मतलब ही है दृश्य धातु से देखने अर्थ में दर्शन शब्द बना है। तो देखना, और ऐसे देखना जैसे सौधर्मेंद्र ने 1000 नेत्रों को बना करके देखा था। 2 आंखों से देखते देखते तृप्त नहीं हुआ तो 1000 नेत्र बना लिए, इसलिए उसका नाम पड़ा सहस्राक्ष। आज से 25 साल पहले उस चीज का अभिनय अनिल कुमार जी ने, अनीता जी ने भी किया था। जब प्रसूति गृह से भगवान बालक को लाकर और देवी सौधर्मेंद्र की इंद्राणी दे नहीं रहती इंद्र को, और तब बड़े मनुहार के साथ इंद्र ने अपनी गोद में बालक को लेकर अपने 2 नेत्र को 1000 नेत्रों में बना लिया। ये इंद्र के अंदर दिव्य शक्ति रहती है, विक्रिया रहती है। वो क्षण याद आ रहे होंगे अनिल जी जरूर। और आज 25 साल के बाद जब अभी हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय जी कह रहे थे कि जब रथ यात्रा के भगवान को हम सीढ़ी पर चढ़ाकर ले जा रहे थे मंदिर में, तो वही दृश्य उपस्थित हो रहा था। बहुत वजनदार थे भगवान। स्वामी जी कितने टन के थे ये भगवान जी? हैं 200 किलो के, यानी 2 टन हो गया ना। हाँ, 2 कुंटल के उठा ही नहीं पा रहे थे। अरे ज्ञानमती माता जी आई, उन्होंने कहा भगवान आपके तो पंच कल्याणक हो गए हैं, बस
जरा सी सरसों डाली और फूल की तरह वो भगवान उठ गए। ये सब मंत्रों का चमत्कार होता है। जितने भावों से, जितनी तपस्या वाले संत उसमें सानिध्य प्रदान करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो उतना ही ज्यादा उस प्रतिमा के अंदर चमत्कार आ जाता है। और उसके बाद भक्त जितनी भक्ति से उन प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, जाप करते हैं, तो दिन प्रतिदिन उस प्रतिमा के अंदर चमत्कार बढ़ता चला जाता है। तो भव्यात्माओं, आज हमारे बीच में वो परिवार भी बैठा है जिसने ऐसी अष्टधातु की प्रतिमाएं हस्तिनापुर में नवग्रह मंदिर में 9 प्रतिमा विराजमान की हैं। हमारे आनंद प्रकाश मदन जी जैन। आज वो दृश्य भी, वो नजारा भी हस्तिनापुर का स्मरण में आ रहा था। आज वो हमारे संघपति लाला महावीर प्रसाद जी याद आ रहे थे, जो इस भगवान के मंदिर के पंच कल्याणक में माता पिता तो यही बने थे ना, माता पिता बने थे। कुसुम लता जी बैठी हैं, जरूर वे क्षण उनको याद आ रहे होंगे। और जहां महावीर प्रसाद जी हैं वो वहां से देख रहे हैं अपने वैभव को। तो आज की बात गुरु भक्ति और मातृ भक्ति से संबंधित है। माता की भावनाओं को जिन्होंने साकार रूप प्रदान किया, गुरु की भक्ति में समर्पित होकर कमल मंदिर का आकार एक जिनालय को दे दिया, ऐसे अनिल कुमार जी के लिए जितना आशीर्वाद दिया जाए कम है। आज स्वामी जी कह रहे थे, इस मंदिर के अंदर कम से कम हमने 100-200 बार अभिषेक किया है, क्योंकि 100-200 बार अनिल जी इनके साथ इन्हीं भगवान ऋषभ देव की सर्वोच्च प्रतिमा को बनाने के लिए मांगी तुंगी गए हैं। और अगर ये साथ में न जाते तो स्वामी जी का आगमन कमल मंदिर में नहीं होता। तो भक्त के साथ भगवान और भगवान के साथ भक्त जुड़े हुए होते हैं। आज हमारे सामने कई परिवार बैठे हैं जिन्होंने प्रयाग को साकार रूप प्रदान कर दिया। ऐसे अंकित अमित अपने दादा और पिता पर, दादी पर गौरव कर रहे हैं। ऐसा परिवार जिन्होंने कुंडलपुर के अंदर और हस्तिनापुर के अंदर जड़ बन करके, उसकी मूल बन करके और सहयोग प्रदान किया। ऐसे हमारे कमल चंद, कैलाश चंद बैठे हुए हैं। और हमारे प्रयाग में भगवान ऋषभ देव की तपस्या को साकार रूप प्रदान करने वाले, और हस्तिनापुर में अभी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा, जिसका कलशारोहण होगा ज्ञानमती माता के पहुंचने पर, रक्षा बंधन के मंदिर को साकार करने वाले प्रेमचंद प्रदीप कुमार बैठे हैं। ऐसे भगवान की और ज्ञानमती माता जी के अनन्य भक्त दिल्ली के लिए आन मान और शान हैं। क्यों दीपक जी? हाँ, क्योंकि वह जिनालय जहां हम सैकड़ों बार उस सन 2000 के चातुर्मास में प्रवचन करने जाते थे। भगवान महावीर की धवल वर्णी प्रतिमा हम सबको आकर्षित करती है। एक बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। एक नीतिकार ने गृहस्थ के लिए लिखा है, यत्र धर्मस्य साम्राज्यम प्रेमाधिक्यम च दृश्यते। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसको अपने घर में लगाना हो मेरे से लिख लेना। यत्र धर्मस्य साम्राज्यम प्रेमाधिक्यम च दृश्यते तद ग्रहे तोष पीयूषम सफलाश्च मनोरथाः। एक गृहस्थ के लिए कहा, जिस घर के अंदर धर्म का साम्राज्य होता है, धर्म का साम्राज्य मतलब धर्म अर्थ काम,
मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के सेवन करने में सर्वप्रथम पुरुषार्थ धर्म का साम्राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी को धर्म, गुरु, शास्त्र, देव शास्त्र, गुरु की विनय का पाठ पढ़ाया जाता है, उसे कहते हैं धर्म का साम्राज्य। प्रेमाधिक्यम च दृश्यते, जहां प्रेम की अधिकता होती है। प्रेम की अधिकता से मतलब ये नहीं है कि दो जने हैं, एक का मुंह इधर है तो एक का मुंह इधर है। 36 का आंकड़ा नहीं, 63 के आंकड़े के समान बन करके एक टेबल पर भोजन करते हैं, एक रसोई के अंदर मीठा मीठा भोजन करते हैं। प्रेम की बातें, धर्म की बातें, महामंत्र का स्मरण करते हुए, भक्तामर का स्मरण करते हुए जहां भोजन किया जाता है उसको कहते हैं प्रेमाधिक्यम च दृश्यते। होटल में भोजन करने को नहीं कहते हैं, समझे? वो प्यार हो सकता है, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम, वात्सल्य और प्यार में बहुत बड़ा अंतर है। तो महानुभाव, प्रेमाधिक्यम च दृश्यते तद ग्रहे तोस पीयूषम, वहां क्या कहा? हमारे ऋषियों ने कहा वहां संतोष रूपी अमृत की धारा बह निकलती है, संतोष रूपी अमृत की धारा बहती है। और सफलाश्च मनोरथा, और फिर उस गृहस्थ के, उस श्रावक के, उस श्राविका के, उस परिवार के सारे मनोरथ सफल हो जाते हैं। समझे अंकित? हाँ, इसलिए चेतन लाल की परंपरा को निभाना है। तो सफलाश्च मनोरथा, इस वाक्य पर बहुत ध्यान देना। जिनके यहाँ 3 विशेषण होते हैं उनके सारे मनोरथ अपने आप सफल हो जाते हैं। पूछो हमारी अनामिका से। जो एक सफल व्यापारी, जो एक भगवान की समर्पित भक्त, जो गुरु के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाली, ऐसी संगपति के रूप में जिनको पा करके हम नारी शक्ति का गौरव समझते हैं, नारी शक्ति उसके लिए प्रेरणा है। आज रजत जयंती महोत्सव पर जहां अनिल जी का परिवार खुश है, आप सब प्रीत बिहार निवासी खुश हैं, वहीं हम भी बहुत खुश हैं। समझे? आई फील वेरी हैप्पी, क्योंकि हम लोग बहुत खुश इसलिए हैं कि जिन भगवान को हमने अपने हाथों से विराजमान किया, जिन भगवान का कई बार अभिषेक देखा, लेकिन आज के अभिषेक में कुछ चमक और ही थी। आज भगवान एकदम दुग्ध वर्णी हो गए और ऐसा लगा कि साक्षात क्षीरोदधि से नीर क्षीर ला करके कलशों में भर करके भगवान के मस्तक पर ढोला गया। तो महानुभाव, आज भगवान के और कमल मंदिर के रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर भक्तों के लिए, मंदिर निर्माता के लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और जो उन्होंने विशाल शिलालेख इस मंदिर के परिसर में लगा रखे हैं, कल मैं देख करके बहुत ही गौरवान्वित हुई। और पूज्य ज्ञानमती माता जी भी ऐसे भक्त को पाकर, जिन्हें उन्होंने सन 1997 में ही धर्मपुत्र की उपाधि से अलंकृत किया था, ऐसे उन धर्मपुत्र अनिल कुमार जी के वे शिलालेख आगे के लिए इतिहास हैं और आज परंपरा का संरक्षण करने में बड़े भारी कीर्ति स्तंभ के समान है। गुरु का वरद हस्त आपके ऊपर, समस्त भक्तों के ऊपर बना रहे, ये हमेशा अभिलाषा रखना। और भगवान ऋषभ देव से यही प्रार्थना है, हे भगवान, जैसे रजत जयंती महोत्सव में सानिध्य प्रदान करने के लिए पूज्य ज्ञानमती माता जी पधारी हैं, ऐसे ही इस मंदिर के स्वर्ण जयंती महोत्सव में भी सानिध्य प्रदान करने के लिए ज्ञानमती माता जी पुनः पधारें और स्वर्णिम आभा इस मंदिर की निखरती जाए। अनिल जी, अतिशय जैन,
अनामिका, अंतिमा जैन और आप सब जो साक्षी बन रहे हैं आज के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। भगवान ऋषभ देव से प्रार्थना है ज्ञानमती माता जी को चिरायु और स्वस्थ रखें और हम सबका रत्नत्रय खूब कुशल क्षेम के साथ चलता जाए। सभी भक्तों के लिए मंगल आशीर्वाद।